नमस्कार दोस्तों, मैं रिपोर्टर राहुल आंधी आपके साथ वर्तमान समय मौजूद हूं मैं जहानाबाद विधानसभा के खजुआ कस्बे पर। खजुआ पर आपको याद होगा, खजुआ कस्बे से मात्र 2 किलोमीटर दूर है नंदापुर गांव। नंदापुर गांव में 7 मार्च 2021 को यहां के लाल त्रिवेद प्रकाश ने अपनी शहादत दी थी। कुपवाड़ा 6RR में उस समय वो तैनात थे गनर पोस्ट पर। उस समय जब क्षेत्र में लोगों को पता चला कि नंदापुर का लाल देश के लोगों के लिए, देश की रक्षा के लिए प्राण न्यौछावर किए, तो इसके बाद से यहाँ के लोगों की आंखें नम हो गई और त्रिवेद प्रकाश के घर पर लोगों का जमवाड़ा लगता रहा। आपको याद होगा, त्रिवेद प्रकाश का पार्थिव शरीर 11 तारीख को आया था और हमारे जनप्रतिनिधि भी आए हुए थे। जहानाबाद विधानसभा के जनप्रतिनिधि हैं जय कुमार जैकी, और यहाँ पर पूर्व सांसद राकेश सचान, उस समय डीएम अपूर्वा दुबे जी थी, और आईपीएस थे उस समय अंतिल साहब। सारे लोग आए हुए थे और पूरे गांव के लोग थे। तमाम सारे छोटे बड़े नेता सैकड़ों की संख्या में उस समय आए हुए थे और उनके परिजनों से वादा किया था। क्या वादा किए थे हम इन्हीं से जानते हैं। यह उनके भाई हैं, बड़े भाई हैं, क्लर्क हैं कानपुर में। सर, क्या वादे हुए थे उस समय आपके जनप्रतिनिधि की तरफ से? मेरा छोटा भाई त्रिवेद प्रकाश था, जो 7 मार्च 2021 को शहीद हो गया। वो समय 6RR कुपवाड़ा जम्मू कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल हाई एल्टीट्यूड एरिया पे कार्यरत था, जो भारत पाकिस्तान बॉर्डर की एलओसी है। वहाँ पर उसकी शहादत हुई और वहाँ के कमांडिंग ऑफिसर अंकुर वसीठ द्वारा जो हमें पत्र प्रेषित किया गया, उसमें बिल्कुल स्पष्ट रूप से लिखा गया कि आपका पुत्र, मेरी मदर के लिए भेजा गया था, श्रीमती प्रेमा देवी के लिए। उसमें लिखा गया था कि आपका पुत्र बहुत ही बहादुर, वफादार एवं जोशीला जवान था, जिसने अपनी ड्यूटी ईमानदारी निष्ठा के साथ निभाई, जिसने अपनी निजी ज़िंदगी से देश सेवा को हमेशा आगे रखा है। इसके बावजूद इतनी बड़ी बात है, भारत पाकिस्तान बॉर्डर है, लाइन ऑफ कंट्रोल है, हाई एल्टीट्यूड एरिया, ऐसी जगह पे शहादत होने के बावजूद हमारे जनप्रतिनिधि उस समय तो हमारे आंसू पोंछने के लिए आ गए थे। वो 4-5 दिन लगातार हमारे संपर्क में रहे, लेकिन उसके अंतिम संस्कार के बाद से वो आज तक नहीं दिखे हमें। अच्छा, कुछ वादे क्या किए थे उन्होंने? हाँ, क्या करेंगे आपके लिए? उन्होंने उस समय वादा किया था कि सबसे पहले शहीद स्मारक बनवाया जाएगा, तत्काल 15 दिन के अंदर शहीद स्मारक बन जाएगा। गांव के रास्ते जो हैं, ग्राम सभा नंदापुर के जो मुगल रोड से जुड़ते हैं, उनको शहीद के नाम से मुगल रास्तों को नाम दिया जाएगा। ये सब चीज़ें उन्होंने वादे किए थे। गाँव के सौंदर्यीकरण का वादा किया था, लेकिन अभी तक कोई वादा पूरा क्या, शुरुआत भी नहीं हुई है। कई बार हमारे द्वारा जय कुमार सिंह जैकी जी से, जो हमारे जेल मंत्री हैं और हमारे क्षेत्रीय विधायक हैं जहानाबाद विधानसभा से, कई बार मेरे द्वारा उनसे संपर्क किया गया, लेकिन उनके द्वारा बस टाल मटोल किया जा रहा है। तो साध्वी जी से दोबारा संपर्क हुआ आपका, निरंजन ज्योति जी का? जी, साध्वी जी से हमारी 2-3 बार मुलाकात हुई है। उन्होंने आश्वासन दिया है। उन्होंने, चूँकि वहाँ की फाइनल रिपोर्ट जो आनी है स्टेट गवर्नमेंट के पास, उसके लिए उन्होंने अपना वहाँ राजनाथ सिंह जी से बात की है। उसमें थोड़ा सा विलम्ब लगेगा, वो चीज़ अलग है, लेकिन जो शहीद स्मारक वाली बात थी वो आज तक नहीं बनाया गया। अभी आपको एक चीज़ और दिखा दे कि जो आज आप स्मारक देख रहे हैं, आपको लग रहा होगा ये पहले का, नहीं, गलत। ये आज ही रातों रात इसे बनाया गया है। इन्हीं के लोगों के, गांव के 1-2 साथी थे और इनके पारिवारिक लोगों ने इसे पूरा आज ही कंप्लीट किया है। और हमारे साथ अखिल भारतीय पूर्व सैनिक परिषद के कुछ अधिकारी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। सर, आप कैसे देखते हैं कि लगातार सैनिक जब अपनी शहादत देता है तो पूरे देश में एक माहौल होता है, उसके प्रति संवेदनाएं होती हैं, लेकिन सर पार्थिव शरीर के अंतिम संस्कार के बाद लोगों की जो भावनाएं हैं वो ठंडी क्यों हो जाती है? ऐसा अमूमन ये देखा गया है, चंद एक घंटों के लिए हमारे साथ, अभी जैसे पूर्व में भाई ने बताया, वो सही बात है कि आंसू तो पोंछ दिए जाते हैं, मगर उस पर कुछ किया नहीं किया जाता। और मैं अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद का जिलाध्यक्ष हूँ। मुझे बहुत तरस आता है ऐसे वादे करने वालों कि वादे तो दोनों हाथ उठा के करते हैं, मगर एक हाथ से भी काम नहीं किया जाता है, जिसका मुझे शासन में बहुत बड़ी शिकायत है। और ये अगर आपके माध्यम से मेरी शिकायत उन तक जाए तो शायद इस शहीद स्मारक भी बन सकता है और शहीद के लिए कुछ हो सकता है। हमारे साथ हैं रिटायर्ड सूबेदार मेजर सदानंद त्रिपाठी मिश्रा जी हैं। सर, कैसे आप देखते हैं, मतलब आप लोगों, आप हैं
तमाम सारे आप ऐसे परिवारों से मिलते रहेंगे, क्या लगता है सर यहीं पर ऐसा है कि और भी जगह? हमने देखा है कि खासकर जो है ना हमारे फतेहपुर में जो जनप्रतिनिधि हैं वो भी सही वादा नहीं कर पाते हैं, और हमारे जवानों के लिए जो है ना जो शहीद होते हैं या देशभक्ति वाली जो है ना जज्बा जो है ला नहीं पाते हैं, क्योंकि वादे करके और वो भूल जाते हैं। और वादे जो है इसको पूरा करना चाहिए। जनप्रतिनिधि से जो है मेरा अनुरोध है कि वो ऐसे शहादत वाले व्यक्ति को जो है सम्मान देना चाहिए, अच्छा, जिससे नौजवानों में जो है प्रेरणा पैदा हो। यहीं पर देखिए सर जी, कुछ लोग हमारे साथ हो सकते हैं नहीं कि गांव के अगल बगल के हों। सर आप लोग कैसे देखते हैं, मतलब क्या लगता है आप लोगों को कि आप ही के बीच का आप ही का बेटा था, अपने देश के आप लोगों के लिए, हम सब की रक्षा के लिए उसने अपनी शहादत दी, और जो उससे उनके परिवार से छोटे छोटे वादे हुए, जैसे उनके नाम से यहाँ पार्क बनना, सड़क पे नाम रखना, अभी तक नहीं हो पाया, कैसे देखते हैं आप लोग? ये तो बहुत बुरा देखा जा सकता है, और जो सरकार हमारी है जो वादे करती है वो वादे निभाना चाहिए सरकार को। भाई आप क्या कहना चाहेंगे, आप युवा हैं, मतलब आप क्या बोलेंगे बताइए, कैसे आप मतलब जनप्रतिनिधि से अपने क्या कहना चाहेंगे? मान लीजिए वो हमारा वीडियो देख ले, आप कुछ क्या संदेश देना चाहेंगे? काम करें, जो वादा किया है वो वादा करें, वादा बोल के वादा करें। याद दिलाएंगे आप उन्हें, कभी मिलेंगे तो कहेंगे? सर कैसे आप लोग देखते हैं सर, बताइए। हम लोग तो है कि जिस तरह प्रतिनिधियों ने वादा किया वो पूरा नहीं किया। यहाँ पर सब लोग सोचते थे कि इस क्षेत्र का विकास होगा, कुछ सब दबाव होगा। देखिए, इस जनप्रतिनिधि महोदय से हमारा विशेष अनुरोध है कि कम से कम आप उनका शहीद स्मारक जो बात हुई थी, जो आप आसानी से करवा सकते हैं, आप इसे पूरा करवा दीजिए। तो इन लोगों पे जो आपके प्रति आस्था है, जो आपका वादा है, जो आपकी बात थी वो पूरी हो जाएगी। तो वास्तविकता में ये एक बड़ी पहल होगी, और लोग इसे आप ये को याद रखेंगे कि जब तक उनका याद रखा जाएगा तब तक आपको भी याद रखा जाएगा। जब भी बात आएगी शहीद त्रिवेद प्रकाश त्रिपाठी जी की, तब आपका भी नाम आएगा कि उस समय के क्षेत्रीय विधायक जय कुमार जैकी जी थे, उन्होंने ही इस पार्क को डेवलप कराया था, उन्होंने ही इस पार्क को बनवाया था। आप इसीलिए करवा दीजिए, हमारा भी आपसे निवेदन है। सर आप लोग बताइए कैसे आप लोग देखते हैं, अगर कभी मान लीजिए विधायक जी से मुलाकात हुई तो इस बारे में चर्चा करेंगे? इस बारे में हम विधायक जी से कहेंगे कि आपने जो वादे किए अभी तक एक भी वादा आपने पूरा नहीं किया। मान लीजिए आप पार्क की बात छोड़ो, यहाँ तक अगर आरसीसी डलवा देते वही बहुत अच्छा था। हमारा यही कहना है कारागार मंत्री जी से कि आप जल्द से जल्द कार्य को आगे बढ़ाएं, वरना फिर आपकी समस्या है। हम तो यही चाहेंगे कि जल्दी बनाएं इसको। भैया आप दोबारा उनसे फ़ोन पे ही बात की, कभी मिलने गए? हमारी फ़ोन पे बात हुई, मिलने भी गए, हमने अपने भैया को भी मिलने भेजा, कई बार बात हुई। तो हम प्रस्ताव भिजवा रहे हैं, ये कर रहे हैं, उस समय तो तुरंत एसडीएम को फ़ोन कर देंगे, उनको कर देंगे, इसके बाद वो भूल जाते हैं। सबसे बड़ा खेत तो इसी बात का है। दुख है आपको इस बात? बहुत ज़्यादा दुख है। यशस्वी हमारे मुख्यमंत्री जी माननीय योगी आदित्यनाथ जी, उन तक हमारी बात पहुंचाने हमने कई बार अपने मंत्री जी से कहा, लेकिन कोई तवज्जो हमारी बात को नहीं दिया गया। हमें तो यही लगता है कि एक जवान अपनी सब इच्छाएं छोड़ करके चला जाता है वहाँ बॉर्डर पे हम लोगों की सबकी रक्षा के लिए, और जब उसके अंतिम क्षण होता है तो उस समय तो भीड़ इकट्ठा करके मंत्री लोग अपना वाहवाही लूटने के लिए आ जाते हैं। मंत्री विधायक जो भी हो, कोई भी गवर्नमेंट हो एक नहीं, लेकिन बाद में उसके प्रति कोई परिवार के प्रति संवेदना नहीं रहती है, और ना ही उसके सम्मान के प्रति कोई संवेदना। दिखावा तो बस केवल क्षणिक दिखावा है, और ना ही शहीद के सम्मान के लिए कोई वो नहीं। न्यूज़ चैनल में वो कुछ भी चलवाते हैं, लेकिन शहीद के सम्मान के लिए, शहीद जवान के सम्मान के लिए कुछ नहीं है उनके पास। कैसे देखते हैं भाई आप, आपके परिवार से लोग आर्मी में हैं सर? मेरे घर से 4 लोग आर्मी में हैं। मैं जानता हूँ कि जो है फौजी किसी घर का हो, वो भी भाई हमारा और बेटा, वो तन मन धन से पूरी मेहनत करता है। लेकिन ये जितने सरकार हैं, ये कभी भी जो है फौज शहीद होने के बाद मंत्री हो, विधायक हो, सांसद हो, कोई भी उतने समय आते हैं जितने समय उनको वोट की ज़रूरत होती है। आज तक जो है इसी मार्ग पे शहीद 4 मार्च को शहीद हमारा 7 मार्च को हुआ था। इसके बाद दोबारा मंत्री जी हो, चाहे सांसद निरंजन ज्योति जी हो, चाहे करण पटेल विधायक जी हो, कोई भी विधायक आज तक आया नहीं कि रोड और इस बार पार्क बनवा दे शहीद का जो है। क्या नाम है आपका, क्या नाम है? मान सिंह यादव नाम है मेरा। दोस्तों
मैं आप लोगों से चाहूँगा, मैं ज़्यादातर मैं कभी नहीं कहता आप लोगों से वीडियो शेयर करिए, लेकिन इस प्रकार की वीडियो जरूर आप लोग शेयर करा करिए जिससे लोगों की भला हो सके और जो हमारे माननीय लोग हैं इन तक हमारी बातें पहुंच सकें, इन लोगों के अंदर की जो पीड़ा है इन लोगों को पहुंच सके। और जो हम कर सकते हैं वो हम करते रहते हैं। हमारा काम है इन सब की बातों को आगे बढ़ाना और आगे वालों की बातों को लेकर इन तक आना। तो मैं कोशिश करूँगा मैं अपना काम करता रहूँ, लेकिन आप लोगों का सहयोग बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद।